नमस्कार साथियों, आज से हम इंग्लिश ग्रामर शुरू करने जा रहे हैं। इंग्लिश ग्रामर में जो भी टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स के बारे में बारी बारी से चर्चाएं करेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो जहाँ से लैंग्वेज की किसी भी, इंग्लिश एक लैंग्वेज है और जहाँ से किसी भी लैंग्वेज की शुरुआत होती है वहाँ से आज हम शुरू करेंगे। तो देखिएगा, देखो, हर भाषा की जो शुरुआत होती है वो होती है लेटर से। तो इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है और इंग्लिश की भी शुरुआत किससे होगी? लेटर। तो हर भाषा की जो शुरुआत होती है, वैसे लेटर को बोल सकते हैं हम स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है लेटर। और हर भाषा की आपको पता है एक अल्फ़ाबेट होती है, हर भाषा की अल्फ़ाबेट होती है, हर भाषा की क्या होती है? वर्णमाला। इंग्लिश लैंग्वेज की भी एक अल्फ़ाबेट है और उस अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स हैं? 26 लेटर्स हैं। कितने लेटर्स हैं? 26। अब ये 26 जो लेटर्स हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक तो आपको पता है वावल्स और दूसरे हैं कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स, वावल्स कितने होते हैं? 5 और कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं? 21। और इसलिए जो इंग्लिश लैंग्वेज की अल्फ़ाबेट है उस अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, जिसमें से 5 वावल्स और 21 कॉन्सोनेंट। ओके, 5 वावल्स में आपको पता है लेटर्स जो हैं वो ए से लेके जेड तक होते हैं। ए से लेके जेड तक ये लेटर्स हैं, जिसमें से 5 जो वावल्स होते हैं वो होते हैं ए, ई, आई, ओ और यू। ये क्या होते हैं? वावल्स होते हैं। और रिमेनिंग जो भी लेटर्स हैं वो क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो हमने जो शुरुआत की वो लेटर से अपन कर रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है और हर लैंग्वेज की शुरुआत, हर लैंग्वेज की एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। तो लेटर इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। तो हाउ मेनी लेटर्स इन अल्फ़ाबेट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज? 26 लेटर्स। लेटर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, वावल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, 5 वावल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट्स। अब आगे अपन बातें करते हैं। तो देखिएगा, तो स्मॉलेस्ट यूनिट जो हुई लैंग्वेज की वो कौन सी हुई? लेटर। कौन सी हुई? लेटर हुई, लेटर। अब जब लेटर्स, 2 लेटर्स या मोर देन 1 लेटर से मिलके जो बनेगा वो बनेगा वर्ड। वर्ड क्या होता है? ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है, ग्रुप ऑफ लेटर्स। ग्रुप ऑफ लेटर्स को वर्ड कहते हैं। लेकिन वर्ड कैसा होना चाहिए? ग्रुप ऑफ लेटर्स कैसा होना चाहिए? मीनिंगफुल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मीनिंगफुल होना चाहिए। उससे कोई ना कोई सार्थ अर्थ निकल रहा हो तो वर्ड कहलाता है। तो ग्रुप ऑफ लेटर्स विच इज़ मीनिंगफुल इज कॉल्ड वर्ड। तो वर्ड हो गया। जैसे अपन कोई भी बोल सकते हैं राम। राम में कितने लेटर्स हैं? 3। सिंगल लेटर भी यदि मीनिंगफुल है तो भी वो वर्ड होता है। जैसे आई, आई जैसे सेंटेंस में यूज होगा आई, तो वहाँ वर्ड का काम करेगा। किसका काम करेगा? वर्ड का। अब देखिएगा, वर्ड्स के बाद में जो अगली यूनिट होती है वो आती है फ्रेज। कौन सी होती है? फ्रेज, PHRASE, फ्रेज। फ्रेज क्या है? फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फ्रेज होता है। ये 3 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा यहाँ। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फ्रेज होता है। फ्रेज के बाद में आता है क्लॉज। क्लॉज भी क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है फ्रेज भी। फ्रेज, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्लॉज। और उसके बाद में आता है सेंटेंस। सेंटेंस भी क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। तो ये 3 चीज़ें हैं जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स से मिलके बनती हैं, फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस। अब इन तीनों चीज़ों को हम क्या करेंगे?
अंतर डिफरेंस क्लियर करेंगे कि फ्रेज किसे कहते हैं, क्लॉज किसे कहते हैं और सेंटेंस किसे कहते हैं। तो इन तीनों के बारे में अपन अब डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिएगा, जैसे फ्रेज किसे कहेंगे, फ्रेज के बारे में अपन जाने। एक तो होता है फ्रेज, PHRAS, दूसरा होता है क्लॉज और तीसरा होता है सेंटेंस। ये तीन चीजें होती हैं, तीनों में एक सिमिलरिटी है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। ये भी क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये भी क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये भी क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये तीनों में ये तो है सिमिलरिटी, समानता, कि शब्दों का समूह फ्रेज कहलाता है। अब इसको फ्रेज को हिंदी में बोलते हैं खंडवाक्य। क्या बोलते हैं, खंडवाक्य। क्लॉज को बोलते हैं उपवाक्य और सेंटेंस को बोलते हैं वाक्य। सेंटेंस को क्या बोलते हैं, वाक्य। अब इन तीनों में अंतर क्लियर करें। फ्रेज क्या होता है, फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है विच इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस, जो कि एक सेंटेंस का पार्ट होता है। फ्रेज में सेंटेंस का पार्ट होता है फ्रेज। इसमें जो सेंटेंस के एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं कुछ सेंटेंस के एलिमेंट्स, जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। SVOCA, ये 5 एलिमेंट्स होते हैं सेंटेंस के, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट एंड एडवर्बियल। तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं, फ्रेज हमेशा केवल एक ही एलिमेंट का काम करेगा, या तो वो सब्जेक्ट का करेगा, या वो वर्ब का करेगा, या ऑब्जेक्ट का, या कॉम्प्लीमेंट का, या एडवर्बियल का। जैसे हमने बोला इज टीचिंग, अब ये क्या है, इज टीचिंग, ये वर्ब है। क्या है ये, वर्ब। इसको अपन वर्ब फ्रेज बोलते हैं। डिस्कस करेंगे डिटेल में फ्रेज के बारे में। इसे हम वर्ब फ्रेज बोलते हैं। इसमें 2 वर्ड है, इज और टीचिंग, तो ये वर्ब फ्रेज है ना। तो आगे अपन फ्रेज के बारे में। क्लॉज और सेंटेंस में क्या होता है कि क्लॉज का अपना सब्जेक्ट होता है, अपना प्रेडिकेट होता है, क्योंकि सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो इसका सब्जेक्ट भी होगा, इसका प्रेडिकेट भी होगा, लेकिन ये डिपेंडेंट होगा। कैसा होगा, डिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट नहीं होता। और जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस जो होता है, इसका अपना सब्जेक्ट और इसका अपना वर्ब प्रेडिकेट होता है, लेकिन ये हमेशा इंडिपेंडेंट रहता है, इंडिपेंडेंट। ये जब सिंगल आएगा तब कंप्लीट सेंस देगा, लेकिन क्लॉज जब सिंगल आएगा तो कंप्लीट सेंस नहीं देगा। क्लॉज अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए अदर क्लॉज की आवश्यकता पड़ती है, मतलब 2 क्लॉज मिलकर एक कंप्लीट सेंस देते हैं, जबकि सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट होता है। क्लॉज अपने आप में कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि क्लॉज के लिए अपने लिए सेंस को कंप्लीट करने के लिए एक क्लॉज की और आवश्यकता होती है। इस तरीके से क्लॉज और ये सेंटेंस में अंतर है। अब इन चीज़ों के बारे में बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम सेंटेंस के बारे में बातें करेंगे। क्लॉज के भी बारे में बातें करेंगे, फ्रेज के बारे में बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले बातें करेंगे सेंटेंस के बारे में। किसके बारे में, सेंटेंस। सेंटेंस में क्या होता है, सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या होता है, सेंटेंस होता है। शब्दों का समूह क्या कहलाता है, सेंटेंस। ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, सेंटेंस होता है। विच इज मीनिंगफुल, विच इज मीनिंगफुल, जो कैसा होना चाहिए, मीनिंगफुल एंड कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीट या इंडिपेंडेंट बोल सकते हैं, विच इज मीनिंगफुल एंड कंप्लीट इन सेंस। मीनिंगफुल भी होना चाहिए और इन सेंस में वो कंप्लीट भी होना चाहिए, वो होता है सेंटेंस। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज मीनिंगफुल एंड कंप्लीट, पूर्ण होना चाहिए अपने आप में। ओके, ये तो हुई सेंटेंस की डेफिनेशन। अब डेफिनेशन के बारे में बातें करते हैं। एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस, हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस, एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस। तो हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस, 5। SVOCA। एस का मतलब हो गया सब्जेक्ट, वी का मतलब हो गया वर्ब, ओ का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट, सी का मतलब हो गया कॉम्प्लीमेंट और ए का मतलब हो गया एडवर्बियल, एडवर्बियल्स।
तो ये 5 एलिमेंट्स होते हैं सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट एंड एडवर्बियल्स। अब इनके बारे में डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट वाला पार्ट कौन सा होता है, ऑब्जेक्ट वाला पार्ट कौन सा होता है, वर्ब वाला, कॉम्प्लीमेंट, इन सभी के बारे में। ये तो हो गए 5 एलिमेंट सेंटेंस के। अब हम सेंटेंस के पार्ट्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? पार्ट्स। एक सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं? तो सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं। सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं? सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वाला पार्ट, और दूसरा होता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट 2 सेंटेंस के पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट वाला पार्ट और दूसरा प्रेडिकेट वाला पार्ट। अभी हमने पढ़े कि हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ ए सेंटेंस, तो देयर आर 5 एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस। हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस? 5 एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस। तो 5 एलिमेंट्स में से फर्स्ट कौन सा है? सब्जेक्ट, और रिमेनिंग एलिमेंट्स किसके पार्ट्स होते हैं? प्रेडिकेट के, जिसमें वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और चौथा एडवर्बियल। ये 5 एलिमेंट्स होते हैं। तो प्रेडिकेट की जो बिगनिंग होती है वो किससे होती है? वर्ब से। किससे होती है? वर्ब से। वर्ब के भी 2 पार्ट्स होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ऑब्जेक्ट भी 2 पार्ट्स होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डिटेल में डिस्कस करेंगे। कॉम्प्लीमेंट भी 2 पार्ट का होता है, CS कॉम्प्लीमेंट टू सब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट टू ऑब्जेक्ट, और एडवर्बियल। इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। तो आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट अगले वीडियो में पढ़ेंगे।